यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज 8th क्लास की मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये फिगर जो दी हुई है, ये आकृति जो दी हुई है, दैट इज ट्रायंगल। और ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का, अंदर के तीनों कोणों का टोटल जो है, पहले भी आपको बताया कि 180 आएगा, 180। और क्वाड्रिलेटरल का आएगा 360। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको ये एंगल दिया है और इससे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, और सीधी लाइन में इसका जो टोटल होता है 180 आता है हमेशा। तो ये अगर 125 है तो इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये 180 में इसको माइनस किया तो ये आपका आ गया 555। इसी तरीके से ये 125 है तो ये आपका बच जाएगा 55 डिग्री। अब ये दोनों अपने को फाइंड आउट हो गए। इन दोनों की वैल्यू कितनी आई? 110। 55 55 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। स्टेटमेंट आप ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 180। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 55, बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 55, और सी की या एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स की वैल्यू, और ये टोटल आ गया 180। इन दोनों का टोटल हुआ 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये 110 को अपन ले जाएंगे इधर, तो प्लस का हो जाएगा ये माइनस। तो x की वैल्यू अपने पास बच गई 180 में 110 को माइनस किया तो 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री आ गया। ये 70 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन से 180 का हुआ, तो ये कितना बच गया? 110। 180 में 70 माइनस करेंगे, है ना। तो a प्लस, इसको मान लो ABC D प्लस E इज इक्वल टू 180। अब D अपने पास में 70 था, 70 प्लस E इज इक्वल टू 180। 70 को इधर लेके जाएंगे तो ये 70 हो जाएगा माइनस, तो ये बच गया आपका 110 डिग्री। समझ में आ गया? तो देखिए, इसमें जस्ट लाइक पजल्स, पहेलियों के जैसे है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 125 है तो ये 55 बच गया। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ये 125 था तो ये आ गया 55, क्योंकि दोनों का इनका टोटल जो है 180 होता है। इसी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन है, अब इन दोनों को जोड़ा 55 को, तो ये 110 आ गया। और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180। स्ट्रेट लाइन का भी 180 होता है और ट्रायंगल का भी टोटल 180 होता है। तो इनको अपन ने टोटल किया 110, है ना, और 180 में से 110 को माइनस किया तो 70 डिग्री आया। 70 कौन सा बचा? ये वाला। ये स्ट्रेट लाइन आ गई अपने पास में, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये 70 है तो ये बच गया आपका 110। इसी तरीके अब ये देखिए बी, ये 70 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन हुआ तो ये कितना बच गया? 180 में से 70 माइनस किया तो 110। ये 60 है तो ये बच जाएगा 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है 120, तो 180 में से 60 माइनस किया तो 120। ये जो निशान होता है ये 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखिए, राइट एंगल बोलते हैं 90 को। और ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो ये 90 था तो ये भी 90 हो गया। इसी तरीके से ये 90 है तो ये भी 90 ही बचेगा। अब इसकी वैल्यू, अब इसमें 1 2 3 4 और 5 एंगल है ना। तो ये पेंटागन हो गया, पेंटागन का टोटल आता है 540 डिग्री। हमेशा ये याद रखिए, पेंटागन 5 अगर एंगल्स हैं तो उनका टोटल आएगा 540। अब आपके पास में 1 2 3 4 एंगल्स तो आ गए, और ये इन 4 को टोटल करके आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा ये वाला एंगल, और इस एंगल से आप फाइंड आउट कर लेंगे ये एंगल। तो इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कि 5 एंगल हो गए, इज इक्वल टू 540। अब ए बी सी डी, है ना, ए की हो गई 110, बी की हो गई वैल्यू 90, सी की हो गई 120, डी की हो गई 90, प्लस एक्स इज इक्वल टू, एक्स मान लो या ई मान लो,
क्योंकि x इसका बाहर का दिया इज इक्वल टू 540। अब इन सबको टोटल करेंगे अपन ना, टोटल किया तो कितना है 200, 320, 320 और 90, 410, 410 प्लस ई इज इक्वल टू 540। अब 410 को इधर ले जाएंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो बच गया 540 माइनस 410, ये बच गया आपका 130 डिग्री। ये 130 बचा तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये फाइंड आउट हुआ। तो इसमें आपको ये 70 दिया था, तो इससे अपन ने फाइंड आउट किया, 180 में माइनस किया क्योंकि सीधी लाइन थी, 110। फिर ये 90 है क्योंकि निशान 90 का होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 का ही होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90, ये आगे ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये 60 है तो ये आपका बच गया 120, 180 में से 60 माइनस किया 120, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये 1 2 3 4 इन चारों को ऐड किया तो आया 410, 540 में से माइनस किया 540 क्यों है, क्योंकि ये इसमें 5 एंगल्स हैं, 5 एंगल्स का टोटल आता है 540, ये याद रखिए, अब याद करने वाली चीज़ है ये। तो 540 में से 410 को माइनस किया तो आपका आ गया 130, ये 130 रहा तो ये बच गया आपका 50। इसके बाद में क्वेश्चन 2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, बाहर वाले, ये बाहर वाले जो एंगल के, ये इंटीरियर कहलाते हैं और ये एक्सटीरियर बाहर के एंगल बहिष्कोण कहलाते हैं। एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर यानी जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, बराबर हैं। तो अब ये देखिए कि एक्सटीरियर एंगल कितने भी हों, चाहे आपका ट्रायंगल हो तो भी इसकी वैल्यू आएगी 360, क्वाड्रिलेटरल है तो भी एक्सटीरियर के टोटल की वैल्यू आएगी 360, अगर पेंटागोन है तो भी इसके एक्सटीरियर की वैल्यू आएगी टोटल 360। कितने भी हों एक्सटीरियर की वैल्यू हमेशा 360 ही आएगी टोटल। तो अब अब इसमें जितने भी एंगल होंगे, अब ये 9 साइड है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका टोटल कितना आएगा 360, 9 साइड का इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी साइड्स। तो ये इसका एंगल ऑफ रेगुलर एक्सटीरियर, तो हर एंगल जो आएगा इसका 40 डिग्री का आएगा क्योंकि 9 है इसमें, तो 9 का टोटल आएगा 360, कितनी साइड्स है 9, तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये जो एक एक्सटीरियर एंगल आएगा वो आएगा 40। इसके बाद 15 साइड है तो वही टोटल तो 360 रहेगा, साइड कितनी 15 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 15 2 जा 30 और 15 4 जा 64, तो 24 एक एंगल एक्सटीरियर का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 डिग्री, क्योंकि इसमें साइड कितनी है 15, तो एक्सटीरियर की टोटल वैल्यू कितनी भी साइड्स हो, कितने भी एंगल हो, उनकी हमेशा टोटल आती है 360। इसमें साइड्स का डिवाइड किया अपना 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स, इसमें उल्टा कर दिया, हाउ मेनी साइड्स, इसमें एंगल पूछा था, इसमें साइड पूछा है, इसमें एंगल दे दिया। हाउ मेनी साइड्स ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165, अगर एक एंगल की वैल्यू 165 है तो उसमें साइड कितनी होंगी, भाई टोटल तो एंगल आएंगे 360 के, इसके बाद में 165 का ये एंगल आ रहा है एक एंगल, तो एक एंगल इट्स इंटीरियर दिया है इसका, है ना, तो इंटीरियर एंगल दिया है तो ये इंटीरियर 165 दिया है, तो इसका सेकंड क्या बच जाएगा 15, एक्सटीरियर इसका बच जाएगा 15, क्योंकि एक्सटीरियर ये है 100, इंटीरियर 165 है तो ये बच जाएगा 15, क्योंकि दोनों का टोटल मिला करके 180 होता है। इंटीरियर एंगल या देखिए आप, ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, तो 15 डिग्री बचा। क्यों बचा? क्योंकि यहाँ पर 165 इंटीरियर दिया, एक्सटीरियर नहीं दिया। तो इंटीरियर को
180 में से माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा एक्सटीरियर, और यहाँ अपना चल रहा है एक्सटीरियर से, इंटीरियर से नहीं चल रहा। तो 15 का अब इसमें डिवाइड दिया तो 15 2 जा 30, 6 बचा तो वही 24, तो इसकी साइड्स आ जाएगी आपकी 24 साइड का जो है ये पॉलीगॉन बनेगा, यानी इसके अंदर 24 तरीके की ये बनेगी। खैर कोई बनो। तो इसमें अपने क्या किया, इंटीरियर एंगल दिया था, इंटीरियर से अपने एक्सटीरियर निकाला, एक्सटीरियर का अपने 360 में डिवाइड किया तो आपके आ गई साइड्स। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये संभव है विथ ए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22, एक्सटीरियर दिया है। अब ये कह रहा है कि 322 डिग्री का अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो क्या ये संभव है। अब 360 का 22 में डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इधर 11 आ रहा है, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन बाद में 11 का डिवाइड जाएगा नहीं। तो 360 में अगर पूरा डिवाइड नीचे वाली का नहीं जाता है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि सारे साइड्स इक्वल हो, रेगुलर मीन्स इक्वल साइड। तो ये इक्वल साइड नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी कि बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 360 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 22। अगर ये डिवाइड पूरा जाता तो दैट इज पॉसिबल था। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल जो है पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसके लिए इतने एंगल जो है वो संभव हो सकते हैं। तो सबसे छोटा 180 का होता है, ट्रायंगल जो होता है सबसे छोटा ट्रायंगल ही होता है, और उसका टोटल आता है 180। इंटीरियर पूछ रहा है, तो अब इसमें ट्रायंगल में कितनी साइड हुई, 3 साइड या 3 एंगल हुए, तो 60 डिग्री का जो है वो मिनिमम जो है आपका आएगा इंटीरियर एंगल। क्यों आएगा, क्योंकि ट्रायंगल से छोटा पॉलीगॉन होता ही नहीं है, 2 का तो बनता ही नहीं, 3 त्रिभुज ही बनता है। तो 180 में उसके साइड या एंगल हुए 3 का डिवाइड किया तो 60, और एवरी एंगल शुड बी ऑफ 60 डिग्री। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर के लिए जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 360 टोटल होता है इसका, टोटल जो आएगा इसका 360। तो सम ऑफ जो है, अब इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी इसका बनेगा 160, 3 का ही बनेगा मैक्सिमम जो है। तो 120 का इसके अंदर बच जाता है उसके आधार पर। तो एक्सटीरियर एंगल 120 का होना चाहिए। द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन शुड बी 120, क्योंकि इसका इंटीरियर 60 का हुआ तो एक्सटीरियर हो जाएगा 120। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।